तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, यूपी में चौथे चरण के लिए सुबह से वोटिंग। 624 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। जिन जिलों में वोटिंग है उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर शामिल है। आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक पराजय का दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सामान गोरखपुर ले जाने के लिए पैकर्स एंड मूवर्स को बुला लिया है और 11 मार्च का एयर टिकट भी खरीद लिया है। आपको बता दें कि वहीं अमित शाह ने भी दावा कर दिया है कि इस बार बीजेपी 300 प्लस सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। आपका क्या मानना है, इस बार किस पार्टी की सरकार बननी है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, करल के इस बूथ पर दोबारा मतदान कराने की तैयारी, प्रेक्षक ने निर्वाचन आयोग को भेज दी रिपोर्ट। यहां आपको बता दें कि करल विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराने की रिपोर्ट प्रेक्षक करल ने निर्वाचन आयोग को भेज दी है। मैनपुरी की करल सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद ही प्रेक्षक ने आयोग को रिपोर्ट भेजी है। आपको बता दें कि करल सीट से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने निर्वाचन अधिकारी करल जयप्रकाश और प्रेक्षक करल चंद कुमार जमातिया को एक शिकायत की थी। इसमें कहा था कि करल में मतदान के दौरान बूथ कैप्चर किए गए। साक्ष्य के तौर पर उन्होंने एक वीडियो भी दिया था। यह वीडियो वेबकास्टिंग से लिया गया था। शिकायत पर निर्वाचन अधिकारी करल और प्रेक्षक करल चंद कुमार जमातिया ने जांच की। जांच में सामने आया है कि प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर बूथ संख्या 266 पर एक युवक द्वारा खड़े होकर ईवीएम मशीन पर मतदान कराया गया है। इसी के आधार पर प्रेक्षक ने प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर पर मतदान में गड़बड़ी की शिकायत को सही पाया है और सही पाते हुए निर्वाचन आयोग को यहां पर दोबारा मतदान कराने की रिपोर्ट भेजी है। अब जिला प्रशासन और प्रेक्षक को निर्वाचन आयोग के निर्देश का इंतजार है। अगर चुनाव आयोग जसवंतपुर बूथ पर दोबारा मतदान कराने के आदेश देता है तो यहां पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल जसवंतपुर मतदान में गड़बड़ी की शिकायत को सही पाया गया है। और ये बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल, बोले योगी और मोदी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यह आपको बता दें कि बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अहमदाबाद ब्लास्ट पर पीएम मोदी के बयान पर कहा कि अगर अभी तक आतंकवादी जिंदा हैं तो योगी और मोदी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य स्टार प्रचारक के रूप में समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा सदर विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भुए मऊ की सभा में सपा प्रत्याशी आरपी यादव को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठों और मक्कार लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। जो इनका साथ देते हैं उनको ही ये किनारे लगा देते हैं। जो भी नौकरी निकली वो इनके अपनों को दी गई। योगी प्रदेश में और मोदी केंद्र में है, फिर भी आतंकवादी जिंदा हैं तो दोनों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और ये बड़ी खबर, आरएसएस के गढ़ में जमकर गरजे संजय राउत, बोले बीजेपी हार रही यूपी का चुनाव। ये आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव में सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता है। राउत ने यह टिप्पणी तब की है जब एक दिन पहले राव ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समान विचारधारा वाले दलों को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करने की कवायद के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में संजय राउत ने यह दावा भी कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मुंबई में ठाकरे से मुलाकात के बाद राव ने कहा कि वो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात पर राजी हुए हैं कि बदलाव वक्त की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनावों के बीच भाजपा के अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाए जाने के बारे में पूछने पर संजय राउत ने कहा यह उनकी आदत है। वे ऐसे बयान तब देते हैं जब वे हार रहे होते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार रही है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी का यूपी में सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला, बोले समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था आतंकियों को छोड़ने का वादा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीलीभीत में आयोजित चुनावी जनसभा में कांग्रेस और सपा बसपा पर सियासी वार किए। उन्होंने कहा कि 3 चरण के चुनाव में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं देती। भाजपा की लहर है और 7वां चरण आते आते ये लहर सुनामी में बदल जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई
आई तब संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए। लखनऊ में बम धमाका हुआ था, इसमें शामिल 4 आरोपियों को छोड़ने का वादा अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में किया था। वो तो हाईकोर्ट ने दखल दे दिया तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाते। ये ऐसी पार्टी है जो आतंकियों का साथ देती है। इसके बाद लोगों की ओर मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि वोट के लालच में जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? जवाब मिला नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको निर्बल करने का काम किया है, जबकि भाजपा देश के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि भाजपा आतंकवाद को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि जमकर कमल के बटन को दबाएं। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला, बोली ये चुनाव संस्कार बनाम गुंडाराज का चुनाव है। ये आपको बता दें कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को संस्कार बनाम गुंडाराज करार दिया। स्मृति ईरानी प्रयागराज में कटरा के नेताराम चौराहे पर शहरी उत्तरी सीट से भाजपा प्रत्याशी हर्षवर्धन वाजपेयी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि संस्कारों में फर्क देखिए, एक तरफ सपा में वरिष्ठों को मंच से धकेला जाता है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा में एक बेटा हर्षवर्धन वाजपेयी उम्मीदवार बनकर अपने पिता के सामने नतमस्तक होता है। ईरानी ने कहा कि यह चुनाव सुरक्षा बनाम गुंडाराज, विकास बनाम गुंडाराज का चुनाव है। जब बात प्रशासन की होती है तो भाजपा की सरकार में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, जिसका देश भर में विपक्षी पार्टियों ने उपहास उड़ाया। आपको बता दें कि भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि मोदी की सरकार में पुलिस प्रशासन अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे कर रही है, वही सपा के राज में पुलिस नेता की भैंस ढूंढ रही थी। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर वोट डालने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मायावती पर बोला जोरदार हमला, बोले मायावती ने मिला लिया बीजेपी से हाथ। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और इसकी प्रमुख मायावती को लेकर अब तक कमोबेश चुप रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब मायावती पर जोरदार हमला बोला है। हरदोई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव ने बसपा और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप लगाया है। राजभर ने कहा कि बसपा के उम्मीदवार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह तय करते हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा के गुरु बीजेपी में बैठे हैं। संडेला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैं मानता हूं कि आप समझते हैं कि जो हाथी पर बैठे हैं कहीं भी जा सकते हैं, उनके गुरु कहां बैठे हैं? उनके गुरु बीजेपी में बैठे हैं। समाजवादी पार्टी ने स्थानों का नाम बदलने को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर चीज का नाम बदल दिया, अब एक अखबार ने उनका ही नाम बदल दिया, अब वो बाबा बुलडोजर बन गए हैं। ये साफ है कि लड़ाई जनता और बीजेपी के बीच है और हम जनता के साथ हैं। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि समाजवादी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। आपका क्या मानना है? क्या अखिलेश यादव सरकार बनाने में कामयाब होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला, बोले सपा की सरकार बनी तो दिखाई देंगे अपराधी और गुंडे। ये आपको बता दें कि उन्नाव में ब्लॉक मियागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने मैदान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सफीपुर विधायक और प्रत्याशी बंबालाल दिवाकर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्नाव की धरा प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जानी जाती है। सपा व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए दोनों पार्टियां एक हो गई थी। प्रधानमंत्री गरीबों का दर्द दूर करना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी ये देख नहीं सके। इस चुनाव में सांपनाथ, नागनाथ और नेवलानाथ एक हो गए हैं। बसपा की सरकार में वोट बेचकर नोट इकट्ठा करने का काम होगा। सपा कांग्रेस की जीत से पाकिस्तान के लोग खुश होंगे। सपा की सरकार बनेगी तो गुंडे अपराधी दिखाई देंगे। योगी ने सभी गुंडों माफियाओं पर शिकंजा कसा है, कुछ जेल में हैं, कुछ अन्य प्रांत जाने के लिए रेल में हैं। काफी बदमाश ऊपर भी चले गए। इसी वजह से अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। करहल में भी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। उनकी साइकिल करहल से उड़कर बंगाल की खाड़ी में चली गई। उन्होंने लोगों से पहले मतदान फिर जलपान का आग्रह किया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि जमकर कमल का बटन दबाएं और बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला, कहा बाबा का बुलडोजर भी चलेगा और विकास भी होगा। ये आपको बता
बता दें कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता एवं विधायक संगीत सोम ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें पाने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार तो बनेगी ही, साथ ही एक बार फिर से माफियाओं के ठिकानों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। इस दौरान प्रदेश का विकास भी योगी सरकार करेगी। संगीत सोम ने यह बात शहर पश्चिम में भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ नाथ सिंह के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में कही। संगीत सोम ने कहा कि पहले माफिया अतीक अहमद जिसकी जमीन पर हाथ रख देते थे वो जमीन अतीकी हो जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने माफिया द्वारा कब्जा की गई जमीन को खाली करवाया है। संगीत सोम ने कहा कि 27 फरवरी को जब साइकिल पर बटन दबाएंगे तब यही लगेगा कि एक अतीक को जन्म दिया है। अगर कमल पर बटन दबाओगे तो लगेगा कि हमने अतीक अहमद का गला दबा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडों का इलाज सिर्फ मुख्यमंत्री योगी हैं। विपक्ष कहता है कि वो ठाकुर सरकार है, लेकिन वो ठाकुर सरकार नहीं बल्कि ठोको सरकार है। अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी हो गई बड़ी मुसीबत। पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ बागियों ने ठोकी ताल। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कई सीटों पर पार्टी से नाराज पुराने कार्यकर्ताओं के भितरघात का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अवध से लेकर पूर्वांचल में सपा से हुए बागी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। यूपी चुनाव में इस बार ताल ठोकने वाले बागियों की सबसे अधिक संख्या समाजवादी पार्टी में है। चौथे चरण से लेकर 7वें चरण के चुनाव में बागियों का सबसे अधिक सामना समाजवादी पार्टी को ही करना है। कई सीटों पर गठबंधन के बाद भी उसे कड़ी चुनौती मिलने की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरती नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने दे दिया बेतुका बयान, बोली फिजूल है आतंकवाद का मुद्दा। यह आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोड शो करने पहुंची। वहां प्रियंका गांधी ने बेतुका बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आतंकवाद का मुद्दा फिजूल है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आपने 5 साल में कोई गवर्नेंस नहीं की, आपने केवल इवेंट मैनेजमेंट किया। इन्होंने सिर्फ फिजूल के मुद्दे उठाए हैं। इन मुद्दों से किसी का लेना देना नहीं है। जनता का पेट इन मुद्दों से नहीं भरेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता को रोजगार चाहिए। ये जो राशन का बोरा बांटने की आपने प्रक्रिया शुरू की है, इससे किसी का भविष्य बनने वाला नहीं है। जनता सब समझती है। उन्होंने कहा कि जरा गांव में जाकर देखें। पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने यूपी में हजारों लखपति बनाए, लेकिन मैं तो यूपी के हर जिले में घुमाई हूं, मुझे कोई भी लखपति नहीं दिखा है। मुझे गरीब दिख रहे हैं, किसान परेशान दिख रहे हैं, मुझे बेरोजगार नौजवान दिख रहे हैं और मुझे महिलाएं दिख रही हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा ने आतंकवाद के मुद्दे को फिजूल का मुद्दा करार दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।